हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की जो टिप्स हैं वो हमारी बिल्कुल पैसा वसूल टिप्स हैं, तो बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की हम पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है इस तरह की ना, हमारे घर में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं और हमारे ना वो बाथरूम में बहकर ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इन्हें वेस्ट करने से पहले ना एक बार इस वीडियो को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप देख भर लीजिए, आप इसे ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी अमेजिंग टिप है ये। तो मैंने यहाँ पर जितने भी साबुन के टुकड़े थे ना, उन सबको धीमे धीमे करके चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप चाहें तो जो कद्दूकस होता है उससे भी आप इसे बारीक वाले से कद्दूकस कर सकते हैं। तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से पूरे साबुनों को कट कर लेंगे। और इससे ना हमारे, ये सोच लीजिए, इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम लोग ना इन चीज़ों को जब फेंक देते हैं और जब हम अपने हाथ से इनका कुछ ऐसा उपयोग करते हैं जिससे हमारे बच्चों के लिए या फिर हमारे लिए जो फ़ायदा हो ना, तो उससे ज़्यादा हम हाउसवाइफ्स को किसी चीज़ की खुशी नहीं होती है। और हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने घर का पैसा भी बचाते हैं और साथ ही साथ अपने घर का ख्याल भी रखते हैं। तो इस तरह से मैं अपने जितने भी मेरे साबुन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, मैं सबको काट लूँगी। और यहाँ पर कुछ डिटॉल के साबुन थे, कुछ पियर्स के टुकड़े थे, कुछ लाइफ बॉय के टुकड़े थे और कुछ सेवलॉन के टुकड़े थे। तो इस तरह से आपके घर में जो भी नहाने वाले साबुन होते हैं या हाथ धोने वाले साबुन होते हैं ना, उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक साथ सारे साबुनों को मिक्स करेंगे तो कुछ होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जितने भी आपके घर में साबुन यूज़ किए जाते हैं, आप उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने जो साबुन का एक टुकड़ा है वो रख दिया नेक्स्ट टाइम के लिए। तो देख सकते हैं मैंने 4 तरह के साबुन का इसमें इस्तेमाल किया है ना। तो अब हम इन टुकड़ों को हमने बारीक बारीक काट लिए हैं, तो सबको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम लेंगे किसी कटोरी में या फिर थोड़े बड़े बर्तन में गर्म पानी और उसमें इसको मिला लेंगे। हमने यहाँ पर गर्म पानी लिया है, ठंडा पानी बिल्कुल मत लीजिएगा। और इनमें मिक्स करने के बाद धीमे धीमे करके आपको उसको फेंटना है अच्छे से, मतलब ये पानी में ना घुल जाने चाहिए। तो इस समय हमें ये हल्के से मेल्ट हो गए थे। अब इन्हें ना हम थोड़ी देर के लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए हम इन्हें गैस पर रखेंगे। तो जब हम इन्हें गैस पर रखेंगे, गैस को ध्यान रखिएगा, गैस हमारी सिम होनी चाहिए, गैस हमारी ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एकदम सिम को गैस को रखा है और उसके बाद मैं इसे गर्म कर रही हूँ। और देखेंगे कि जैसे ही हम गैस पे रखते हैं ना, इसे जैसे हल्का सा गर्म होता है तो ये काफ़ी साबुन जो है हमारा मेल्ट होने लगता है बहुत स्पीड में। और इस काम को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही करना है आपको। उसके बाद आप इसको उतार कर रख लीजिए और फेंटेंगे ना आप जल्दी 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 जल्दी, सारा साबुन फटाफट से मेल्ट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप मिक्सी के जार में डालकर घुमा दीजिए, वो भी बहुत आसान है। चटनी वाला जार लीजिए, उसमें गर्म पानी डाल दीजिए और इन साबुन के टुकड़ों को डाल दीजिए। अब देखिए इसमें फेंटती जा रही हूँ, साथ ही साथ आपको ये काम ना बस फटाफट से कर देना है। हमारा ये साबुन ना बहुत जल्दी स्टिकी होने लगता है जब मेल्ट हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड कर लिया है। और उसके बाद हम ले लेंगे जो हमारे बच्चों की ड्राइंग वाली शीट होती है ना, वो ड्राइंग शीट ही लीजिएगा, या फिर थोड़ा सा हल्का सा जो मोटा वाला पेपर होता है, या फिर हमारे बच्चे जो चार्ट वगैरह बनाते हैं वो वाला पेपर, उस पर आप इस लिक्विड को पूरे पर फैला लीजिए। पतला पतला फैला लीजिए, थोड़ा मोटा मोटा फैला लीजिए। पूरे पेपर को आप अच्छी तरह से इसे कवर कर दीजिए सिंगल साइड से। और ना इसका हम बहुत ही अमेजिंग एक अपने हाथों से ना बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने वाले हैं। बस आप ये सोच लीजिए। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है और आपको पसंद भी आएगा। 100% हर हाउसवाइफ को ये चीज़ पसंद आने वाली है, क्योंकि हम वेस्ट चीज़ से अपने लिए कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमारे डेली में काम आने वाला है ना। तो इस तरह से मैंने इसके 2 पेपर लिए हैं और मेरा थोड़ा सा सोल्यूशन और बचा था, तो फिर मैंने एक पेपर और ले लिया है। अब ये काम आपको कब करना है? ये काम आपको करना है, कोशिश कीजिए रात को जब आप सोने जा रही हैं ना, उससे पहले आप किचन में इसको करके छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और अगर आप दिन में कर रही हैं तो किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर आपको मतलब फिर उस जगह का यूज़ ना करना हो, क्योंकि ये पेपर भी गीले हो जाते हैं। अगर आप इन्हें इस तरीके से अभी उसी टाइम पे उठाएंगी ना, तो ये पेपर फटने का डर रहता है। तो देखिए मेरे ना रात भर मैंने छोड़ दिया था, दोनों पेपर मेरे सूख के तैयार हो गए हैं। एक पेपर को मैंने कट कर लिया था, दूसरा पेपर मेरा अभी ये रखा हुआ है। मैंने कहा आप लोगों को पहले अच्छे से दिखा दूँ। तो इसे हमें क्या करना है, अब हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं इस पेपर के।
साइज़ आप उतना बड़ा रख सकते हैं जितना बड़ा पेपर सोप मिलता है मार्केट में। जी हाँ, हमने ये पेपर सोप बनाकर तैयार किए हैं और इन पेपर सोप को ना आप उनसे भी अच्छा रिजल्ट देखेंगे इनका। मैं अभी आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी। तो मैंने वही साइज़ रखा है जो पेपर सोप का मार्केट में मिलता है। नॉर्मली पता है ईजिली मिलते भी नहीं हैं, वो ट्रेन वगैरह में ज़्यादा मिलते हैं। आप मार्केट से लेने जाओ ना तो इतना आसानी से मिलते भी नहीं हैं वो। और इन पेपर सोप्स का ना हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं ताकि वो लंच से पहले अपने हाथ अच्छे से हैंड वॉश कर सकें। डेली बच्चों का ये नहीं होता कि आप हैंड वॉश देंगे साथ में या फिर आप साबुन देंगे, नहीं हो पाता। लेकिन आप एक पेपर सोप ज़रूर दे सकती हैं और इसको ले जाना बहुत आसान है। बच्चे कहीं पर भी थोड़ा सा जगह में रख लेंगे इसको। इवन आपने जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें भी रख ले जाएंगे ना तो एकदम बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को डेली एक पेपर सोप दे दिया करिए ताकि वो अपने हैंड वॉश करें खाने से पहले और उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बच्चे पानी से तो हाथ धोते हैं स्कूल में, लेकिन हर स्कूल में साबुन अवेलेबल नहीं होता है और ना ही बच्चे फिर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर बच्चा आता है बस ज़रा सा लगाया और चल देता है, तो वो थोड़ा अनहाइजीनिक भी हो जाता है। उससे वो साफ़ की जगह गंदगी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप अपने हाथों से पेपर सोप बनाएंगी तो वो आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। या फिर आप कहीं बाहर जा रही हैं तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ और इस चीज़ को अपने बच्चों के साथ दे देती हूँ ताकि वो अपना हमेशा खाना खाने से पहले एक पेपर सोप लें और फटाफट से अपने हाथ धो लें और वो खाना खा लें। तो इस तरह से ना आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ना मतलब इसे बनाने से रह नहीं सकती हैं और इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत भी लगती है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकती हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पेपर अपने कट कर लिए हैं और इन पेपर्स को बहुत इजीली आप अगर दिन में बनाएंगी ना तो आप 2 घंटे भर के लिए धूप में रख दीजिए तो झटपट से ये पेपर सूख कर तैयार हो जाते हैं। और अगर आप रात में बना रही हैं या फिर आपके घर धूप नहीं आती है तो आप इसे फ़ैन वगैरह में रख दीजिए या फिर किचन में ऐसे ही छोड़ जाएंगी ना आप, सुबह तक आपको सूखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती और इनको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना एक पेपर से हमने कितने बना लिए, 12 है ना। एक जो ड्राइंग शीट होती है उससे हमें 12 बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 ड्राइंग शीट से बनाए हैं। तो देखिए एक के इतने हो गए और फिर मैंने एक और जो पेपर हमारा पहले था वो भी मैंने कट करके रख लिया है। और इस तरह से मैं 3 न्यूज़ जो पेपर होते हैं उससे पूरे 1 महीने का बच्चों के लिए बना लेती हूँ। बाकी टाइम संडे वगैरह छुट्टी वगैरह हो जाती हैं तो इसमें हमारा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो इस तरह से आप ज़रूर से बना कर रखिए और अपने बच्चों को या फिर आप अपने कहीं बाहर जा रही हैं तो इस चीज़ को आप इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे लगते हैं। कोई नहीं कह सकता कि आपने घर पर ये पेपर सोप बनाकर तैयार किए हैं। तो है ना अमेजिंग टिप। तो चलिए अब मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाती हूँ। देखिए ज़रा सा पानी लगाया और झटपट से हमारे हाथों पे फटाफट से देखिए खूब सारे झाग हो जाते हैं और आप बहुत इजीली अपने हाथों को अच्छे से मसल कर धो लेते हैं। जो पेपर होता है ना वो ज़रा सा देर में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आप अपने हाथों को अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए और आपके हाथों की सारी गंदगी जो है वो निकल कर साफ़ हो जाएगी। तो इतना तो हम अपने बच्चों के लिए ज़रूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स कर सकूं। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया भी मेरा न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड है। जैसे हमारे घर में न्यूज़पेपर होता है ना तो हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर रद्दी वाले को दे देते हैं, लेकिन ये ना हमारे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए न्यूज़पेपर का सिर्फ 1/4 बोलें तो पार्ट। तो यहाँ पर मैं एक 1/4 पार्ट निकाल लूँगी, सिर्फ आधा ही पेपर चाहिए एक पेपर का। और इसके भी आप 2 भाग कर लीजिए, बीच में से मोड़कर आप इसे 2 भागों में फाड़ लीजिए। उसके बाद आपके घर में ना जो भी परफ्यूम है उसका इस्तेमाल कर लीजिए या फिर डीओ है जो भी है उसका आप इस्तेमाल करिए। उस पर 2-4 स्प्रे लगा दीजिए अच्छे से, जितनी मतलब आपको खुशबू इसकी अच्छी लगती है ना उस हिसाब से। और इस पर ना जैसे ही आपने स्प्रे किया है तुरंत ही आप इस पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डाल दीजिए ताकि ये जो स्प्रे है ना ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग काम करे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डाल दिया है और इंस्टेंट ही आपको ये पेपर फोल्ड कर लेने हैं। फटाफट से करना है ये काम, ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा वरना क्यों ना डीओ बहुत जल्दी उड़ जाता है पेपर से, इसीलिए हमने इस पर टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो हमने ये पेपर इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं बढ़िया तरीके से।
अब हमें इन पेपरों का ना क्या इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है, चलिए उसके लिए ले चलते हैं। अभी आप इसे लंबा लंबा या फिर मतलब चौड़ाई में किसी भी तरीके से फोल्ड कर लीजिए। बस आप इसे फटाफट से फोल्ड कर लीजिए जैसे ही आपने इसमें परफ्यूम और टेल्कम पाउडर डाला है। अब हमें इसका इस्तेमाल करना है बच्चों के शूज़ में, बच्चे हों या बड़े हों। डेली जब हम लोग जूतों को इस्तेमाल करते रहते हैं ना, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है। तो आप ये काम संडे को कर दीजिए, मैं संडे को कर देती हूँ अपने बच्चों के जूतों में, ताकि उनको ना पूरे हफ्ते जूतों में अच्छी सी खुशबू आती रहती, क्योंकि बच्चे हमारे काफ़ी टाइम तक पहनते रहते हैं उन जूतों को। और सुबह के 6 बजे से बच्चे शाम को आ रहे हैं कोचिंग वगैरह जाने के बाद, तो पूरे टाइम उन बच्चों के जूतों में से ना फिर बैड स्मेल आए तो बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए आप इस काम को संडे टू संडे ज़रूर कीजिए। आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा पुराने टूथब्रश को लेकर। पुराने टूथब्रश सबके घर में होते हैं और हम उन्हें वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप ना ये बेकार चीज़ से भी ना अपने घर के लिए बहुत ही अच्छा सा एक टूल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको हल्का सा गर्म कर लिया है, थोड़ा थोड़ा ही ध्यान से करिएगा। अगर हम ज़रा सा नीचे कर देंगे ना तो उसके जो ऊपर वाले ब्रशेज होते हैं ना वो भी जल जाते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं और बहुत पतले पतले होते हैं। उसके बाद आप इसे इतना मोड़ लीजिए और मोड़ कर थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए। थोड़ी देर बाद जब इसको पकड़े पकड़े थोड़ा सा टाइम हो जाए, मतलब कुछ सेकंड्स हो जाएं, उसके बाद आप क्या कीजिए, किसी भी बर्तन में ठंडा पानी ले लीजिए और ठंडे पानी में ये जो हमने जहाँ पर ब्रश को गर्म किया है ना, वहाँ पर पकड़कर उसे उस पानी में डिप कर दीजिए। उससे क्या होगा, वो वहीं की वहीं बिल्कुल रुक जाएगा, है ना। तो देखिए जैसे हमने पानी में डिप किया है ना, वो ब्रश वहीं की वहीं रुक गया जहाँ पर हमने उसे मोड़ा था। बस अब हमें ये इस तरह से बनाकर हमने तैयार कर लिया। अब ये हमारा छोटा मोटा सा ना टूल बनकर तैयार हो गया है। इससे आप अपने मिक्सी के जो ब्लेड्स होते हैं ना उनकी सफाई कर सकते हैं। ब्लेड्स की जो हमारे ये नीचे ब्लेड्स वगैरह होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है और उन पर हमारा हाथ बिल्कुल नहीं जाता। हम कितने भी अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करें ना, ये साफ़ नहीं हो पाते। और हम जब इनमें चुकंदर वगैरह का जूस बनाते हैं ना, उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, एकदम लाल लाल हो जाते हैं, अंदर बहुत मैले मैले से ऐसे लगते हैं जैसे जिनमें पता नहीं क्या जम गया, और वो देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो आप इस तरह ब्रश पर थोड़ा सा साबुन लगा लीजिए जिससे आप बर्तन साफ़ करते हैं, और आप इस ब्रश से इसको रगड़िए, देखेंगे कि आपका ना बहुत ही काम आसान हो जाएगा। इस तरह के जो ब्रशेज़ हैं ना, ये हमारे बच्चों के दूध की जो बॉटल वगैरह होती हैं उनको साफ़ करने में भी बहुत काम आते हैं। क्योंकि हम ना ब्रश से, जो बॉटल साफ़ करने वाले ब्रश आते हैं ना, वो साइडों से गोल गोल होते हैं, लेकिन बॉटम में नहीं साफ़ कर पाते हैं वो। तो इस तरह से आप उनका जो बॉटम है ना बॉटल्स का, ऐसे ब्रशेज से बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और ये वेस्ट ब्रश था, हम इसे फेंकने ही वाले थे, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फेंकने से पहले ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से ना हम अपनी गंदी मिक्सी के जार हों या फिर जो चॉपर वगैरह होते हैं उनके ब्लेड्स हों, उनको बहुत ईजिली इस तरह के साफ़ कर सकते हैं। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो देखिए हमने पूरी गंदगी इसकी साफ़ कर दी, और देखिए पानी से धोकर मैं दिखा रही हूँ, पूरी गंदगी साफ़ हो गई। पहले कैसा था और अब कैसा है, तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए, आपको मेरा कौन सा आइडिया पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।